भी है, छोटी भतीजी भी है, तो उसके लिए मेरा गुर्दा हाजिर है। अब निकाले गुर्दा, दे दे, कोई बात नहीं, कम से कम शादी वाला रोला तो खत्म होवे ना, ऐ सिलसिला तो बंद होवे। ये सिलसिला कब बंद होगा? मेरे ख्याल ये सिलसिला बंद नहीं होगा। से लोगों को फायदा, और फिर मुँह तेनू तेरे अपने तो फायदा नहीं हो रहा। ये तो करोड़ा दी जायदादा बनाई ने। अगर आपके घर में एक मेहमान आ जाए ना, तो उसके लिए जब आपके घर में चाय बनती है ना, वो मैंने आपके व्लॉग में देखी है, 1 कप दूध का और 3 कप पानी, फिर जिस थैली में दूध आता है उस थैली में पानी डाला जाता है, उसको ऐसे ज़ोर से करके फिर उसको उसमें डाला जाता है। मैनू इंज लगता है जिवें टैंकी का बेड़ा गरक कर देते हो तुसीं एक बंदे की चाहते। आज की वीडियो में इनके जी बड़े दूर से मेहमान आए तो क्यों ना ये खाना खा के जाए। जी ज़रूर। तो मेरी सबो बहन जो है वो खाना बना रही थी और एक नवी डिश याद हो गई, बिल्कुल 0 मीटर डिश। दसा काफ़ी लोगों ने सुन ली होनी है। चाचे फजलो दी आई खैरात रल के पौलडियाँ, चाचे फजलू दी आई कनेडा तो खैरात रल के पौलडियाँ, है लुडियाँ, है लुडियाँ, चाचे फजलू दी शादी खुशहाल रल के पौलडियाँ, सबो भैन ने बन लई साड़ी, आए सबो भैन ने बन लई साड़ी, ए अब्दुल्लान दीदी बुढ़ी है प्यारी ते रल के पौलडियाँ, हाय वे रल के पौलडियाँ, मंगता टौन दी शादी हो गई बहाल रल के पौलडियाँ, खड़ागड़ गिंछा खड़ागड़ गिंछू खड़ागड़ तुम था। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ जी आप सब ठीक ठाक होंगे, फिट होंगे, राजी होंगे, बिल्कुल 0 मीटर होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, आपको खुश आमदीद कहता हूँ आज की अपनी इस नई वीडियो में, आज के अपने इस खूबसूरत व्लॉग में। तो जनाबे वाला जिस तरह आप सबके सामने एक सॉन्ग रखा बड़ा खूबसूरत, जो मंगता टाउन के लिए मैंने क्रिएट किया, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है, क्योंकि शादी अब अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है बहाल, क्योंकि कनाडा से आई है खैरात ते साडी शादी हो गई है बहाल, ते रल के पौलडियाँ हो चाचा फजलू भी हज खुशहाल रल के पौलडियाँ। दूसरी बात यह कि सबो बहन ने भी साड़ी पहन ली है, पद्दों नी भेडों सामण आए ने, ये गल इन्हें तो बिल्कुल फिट आती है। तो जनाबे वाला हमारी बात चल रही थी, एपिसोड नंबर है जी आज 3। तो अपनी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए आपको सारा माजरा जो रह गया था वो आज आपको बताते हैं। रात आपने एक रुबीना सिस्टर की यकीनन सब लोगों ने वीडियो देख ली होगी, जो रात को चली थी। ये तो अब अगली रात को वीडियो शूट हो रही है, लेकिन आप वो वीडियो देख चुके हैं। तो उस वीडियो में जनाबे वाला उन्होंने कुछ वॉइसें चलाई, वो वीडियोस मेरे पास भी पहुंच गई, जिसमें ये 2 नंबर सस्ता ब्रांड इंतहाई घटिया प्रो मैक्स आदमी जो है उसमें अपने ससुराल वालों को ये कुछ बुरा भला कह रहा है। तो इस कुत्ते ने मुझे पहले ऑलरेडी एक स्ट्राइक भेज दी है, तो इसलिए मैं इसकी वो वॉइस नहीं चलाऊंगा, क्योंकि वो फिर यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस जो होती हैं मामला, तो वो फिर गड़बड़ हो जाते हैं। तो इसने भी अपना जो है वो बोरी बिस्तरा पूरा टाइट किया हुआ है कि कहीं से मुझे मौका मिले और तनवीर को मैं नेक्स्ट जो है वो स्ट्राइक भेजूँ। तो बहरहाल अल्लाह पाक इसको तबाह करे जी, मेरी तो ढेर दुआएं इसके लिए, क्योंकि इसने ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया, वल्लाह इसने अच्छा नहीं किया। लेकिन दूसरी बात है कि इसने मुझे मौका करने का पूरा जो है ना टाइम दिया है कि मैं इस पर बात कर सकता हूँ। तो मैं बिल्कुल मुतमिन होकर इस पर बात करता रहूँगा और इंशाल्लाह रोज़ इसकी चित्रावल हम करते रहेंगे, आप लोग इंजॉय करते रहेंगे, क्योंकि अब इनके घर आमद हो गई है जी साड़ियों की। अब इनसे ये पूछे
कि ये व्लॉग बना रहा है और अपनी जनाब वो खूबसूरत तरीन जो वाइफ है उसको दिखा रहा है बार बार और दुनिया को बता रहा है। तो हमारा इसके साथ जो मुतालबा चल रहा था, जितने भी रिएक्शन वाले थे उनका एक मुतालबा चल रहा था, वो ये था कि इनके पास सब कुछ है, तो उसके बावजूद इन्होंने अपना कशकौल जो है वो आगे किया हुआ है। ठीक है, तो काफ़ी सारे बहन भाइयों के कमेंट आए जी, मेरे सारे काबिल एहतराम है, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ और सबकी तईद भी करता हूँ कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये सारा कुछ अफोर्ड कर सकते हैं। अब जी चले लंडे से तो साड़ियाँ मेरे ख्याल मिलने से रही, अगर आप लगा लें कि वो जितनी भी खवातीन इसने अपने व्लॉग में दिखाई या जितनी साड़ियों का एक इसने वो अंबार आपको दिखाया, तो वो कोई कम पैसों में नहीं आया होगा, यकीनन वो अच्छे भले पैसे लगे होंगे। तो बाकी रहेगी बात जनाब चाचा फजलू की। तो चाचा फजलू आज बड़ा खुश है, कनेडा की एक सिस्टर थी, उसने जो रह खह गई थी कसर उसने निकाल दी है, आज वो दुआएं फरमा रहे हैं। क्या बात है भी चाचा, तेरियां सोचा तो मैं कुर्बान, ते सदके वारी जावा, ते अल्लाह तेनू अकल देवे, ते अल्लाह तेनू हिदायत देवे चाचू। मेरियां तेरे वास्ते ढेर दुआवां, नेक तमन्नावां, नेक ख्वाहिशात हमेशा तुहाडे नाल रहणगियां, क्योंकि तुसी पटड़ी तो लांदियां सेकंड लांदे हो तो उतर के परां हो जांदे हो। ते इंज ना करया करो, कोई गल नहीं। आज खुश है ना, कनेडा तू आई खैरात, सारे तुसी पाओ लुडियां, चाचा फजलू ने अज खुशहाल रल के पाओ लुडियां। चाचा फजलू सुना खुश है, चाचा फजलू जी इंतहाई लैवल का खुश है अज। बाकी जी रुबीना सिस्टर ने वॉइसां चलाइयां ने, मैं वीडियो वेखी, उहदे इन्हें अपने ससुराल दी, अपने वालिदैन दी, ससुराल के साथ जो बातें की हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त बातें हैं, वो अखलाकियात से घिरी हुई बातें हैं। जिस तरह ये आप अखलाकियात से घिरा हुआ इंसान है ना, इस तरह की इसने बातें की, इसने अपना मुंह खोला सिवाय गंद के इसने कुछ नहीं बका। तो उसे ये साबित होता है इन्होंने एक पर्दा रखा हुआ है, एक अपना राज छुपाया हुआ है जो लोगों को ये नहीं बता सकते। तो उस वीडियो में सारा इसने खुलासा बयान किया हुआ है, जो मैं पिछले हफ्ते डेढ़ से आपके साथ मुखातिब हूँ, और मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इनको अच्छे व्यूज़ आते हैं, इनके अच्छे पैसे बनते हैं, उसके बावजूद लोगों की तवज्जो जो है उसका ये मरकज़ बने हुए हैं। हालांकि गुरबत पाकिस्तान में काफ़ी है, किसी ने अगर हेल्प करनी है तो मेरे पास एक डिज़र्विंग फैमिली है, मेरा उसमें सिर्फ इतना किरदार होगा कि वो फैमिली मैं सिर्फ आपको दिखा दूंगा, फैमिली से आपको मिलवा दूंगा, उसके बाद आप जाने, वो फैमिली जाने और मेरा रब जाने, उसके अलावा मेरा उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगी, कोई उसमें मेरा मतलब और हिस्सा नहीं होगा। बस आप मुतमिन हो तो उस फैमिली की प्लीज़ आप हेल्प करें, और आपको यकीनन सुकून मिलेगा ऐसे लोगों की हेल्प करके। वो ऐसी डिज़र्विंग फैमिली है, 11 लाख के करीब उन पे कर्ज है, और वो 2 भाई हैं, वो भट्ठे पे मज़दूर हैं, और जितनी वो मज़दूरी करते हैं उसका हाफ भट्ठे वाले काट लेते हैं, हाफ उनको मिलता है, और 11 लाख के पीछे वो अपना समझ लो पंजाबी कहते हैं ना कि मरना जीना छड़ के बैठे, कहीं वो नहीं जा सकते। यहाँ तक कि उनकी माँ बीमार है, उसको सम टाइम वो दवाई जो डॉक्टर तक लेके जाना होता है ना, वहाँ तक भी लेके नहीं जा सकते। उन्होंने मेरे साथ वैसे बहुत पहले बात की थी कि आपने हमारी बात करनी है, तो आज इत्तफाकन मुझे याद आ गया जब इनका ये टॉपिक शुरू हुआ, तो उसमें यकीन माने कि 110% वो हक और सच पे हैं बंदे, वाकई वो मजबूर हैं। और ये हादसा क्यों पेश आया, ये उनके साथ इस तरह ये वकूआ क्यों बना, मोस्टली लोगों को पता होगा, लोग भट्ठे पे काम करते हैं, उनमें अक्सरियत जो होती है वो कर्जदार लोगों की होती है। तो उनमें वो फैमिली है, हालांकि उन बच्चों का, उनकी माँ का, उनकी बीवियों का कोई कसूर नहीं है, कसूर सिर्फ उनके बाप का है। लेकिन वो उनका एक राज है कि जब मैंने उनको कहा कि आप एक वीडियो बना दो मेरे चैनल पे, मैं लगा देता हूँ, तो वो इतने गैरतमंद लोग हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, हम मतलब कि एक इलाके में लोग हमें जानते हैं, हमारा एक बैकग्राउंड एक वक्त अच्छा भी था उन पे, वो भी मैंने देखा हुआ है, लेकिन फिर उनके कुछ थोड़े बहुत ऊपर नीचे मामलात हुए जिसकी वजह से वो उस दलदल में फंस गए। तो इस वक्त वो इतने परेशान हैं, लेकिन उन्होंने जब मेरे साथ बात की तो मैंने कहा एक वीडियो अगर हो जाए तो मैं आपकी बना, उन्होंने कहा वीडियो नहीं, फ़ोन पे बात करें, कोई हमारे साथ वैसे कैमरे पे बात करना चाहता है
उसकी और मेरी बात हो, जैसे आपकी और मेरी हो रही है, तो एक बंदे तक बात रहे तो हम तैयार हैं। बाकी अल्लाह ने जो भी हमारे लिए किया फिर ठीक है, क्योंकि इसमें किसी और दूसरे तीसरे का तो कसूर ही नहीं है, हमारे बाप का कसूर है, ठीक है। तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। तो मेरे बहन भाई जितने भी सुनते हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपका दिल कर रहा है कि आपने किसी की हेल्प करनी है, तो फैमिलियाँ बेशुमार हैं पाकिस्तान में। ये एक वैध फैमिली है जिसका मैंने आपसे जिक्र किया क्योंकि मैं इनको करीब से जानता हूँ, ठीक है। तो बाकी रहेगी बात इनकी, तो वो बराड़ साहब ने, जो सस्ता ब्रांड है, यूट्यूब का लानती और कुत्ता आदमी है, उसने सारा जो इनका बायोडाटा है वो आप लोगों को बता दिया है कि चाचे फजलू ने आज तक किसी को इनकम नहीं बताई, ना वो बताएगा, क्योंकि उसने यूके वालों से खैरात लेनी होती है। वो है डिजिटल भिखारी। ये उसके दामाद के, उसके पंजाबी के अंदर जवाई दे कलमात सन कि जनाब एक कशकौल रखो, तेरी मेरी मोटी नक है ना, इनको थोड़े जिहा होर रहन दो, साड़ी नक कटवा के रख दी। और तेरी सालिया नक है सही, तेरे जितना भी कोई बदनसला होना है, अभी तू नाक की बात करता है कि मेरी नाक कटवा दी उन भिखारियों ने। सबसे बड़ा भिखारी तू खुद है। तू इधर नहीं देखता, उधर तू देखता है। तुमने भी तो लोगों के साथ फ्रॉड किए हुए ना। यूट्यूब पे सबसे पहले तुम आए थे, तुमने ही चैनल बना के दिया था। तो उस वीडियो में भी कह रहा है कि जब इनको चैनल बना के दिया उसके बाद इन्होंने मेरी इज्जत रोल दी। तो आप माने या ना माने, मंगता टाउन ये सदका टाउन है। वो सही कहती हैं रुबीना पी कि ये मंगता टाउन नहीं है बल्कि ये सदका टाउन है। इन सब के यही गोल होते हैं। उस शाद को देख लें, फार्मी कट्टे को, जिस पे अल्लाह का ख़ास करम है, लेकिन उसने भी लोगों के साथ स्कैम किया। जब उसका बेटा बीमार था, उसके फ्रॉड में इसने लोगों से 60 लाख अमाउंट जो है वो बटोरी है, हड़प की है। उसके बाद इसने अपना घर बनाया है, उसके बाद इसने जगह ली है। सारे सेटअप गेटअप अपने बेटे के दुनिया से जाने के बाद इसने वो सारा वकूआ जो है वो सारा कुछ मतलब ख़त्म हो गया। वो वकूआ जब थोड़ा साइड पे हुआ तो उस जद में इसने अपने बहन भाइयों से जो रकम ली, उसके बाद इसने प्लाट ख़रीदा, उस पर एक घर बनाया अपना, जिसमें ये अब आजकल रह रहा है। तो ये हैं स्कैमर लोग। एक दिन चाचा फजलू ने सिस्टरों की मुखालफत की वीडियो लगा दी। आज उसकी वीडियो का थंबनेल देखें, वो दुआएं करवा रहा है। तो इससे पता चला कि इनके लिंक तो बहुत तगड़े हैं, इनके लिंक बहुत तगड़े हैं। तो जो बात मैं कर रहा था, ये बाकी रिएक्शन वाले कर रहे थे, वो बात हो गई है सच्ची, वो बात हो गई है पक्की, वो बात बिल्कुल 110% सच्ची साबित हुई है। क्योंकि ये ब्रांड सांड जो यूट्यूबर है, ये जो ब्रांड है ना, ये लंडे का जो यूट्यूबर है, इसने सारा अब जो भी हाल अहवाल था अपनी वीडियो में बता दिया है। तो इससे ये साबित होता है कि ये किसी को जवाब देने से पहले 1000 मरतबा सोचा करें कि जब हम अपना ये मुंह खोलेंगे तो बैकग्राउंड पे तो हमारे बहुत गंद है। क्योंकि जब ऐशापी वाली बात स्टार्ट हुई, मैंने भी इस पे सवाल किया कि तेरी 3 वीडियो मुंह बोलता सबूत है, तो इस बंदे ने जाके वो वीडियो प्राइवेट कर दी। हम भी इसकी आत्मा रोलेंगे, इसकी जितनी वीडियो भी डाउटफुल हैं उसको मंजर आम पे लाएंगे। इसने जो पास में बातें की वो आप सबके सामने आएंगी और फैसला आप लोगों ने खुद करना है। बाकी फन भी चलेगा, उसमें थोड़ी सी हकाइक भी दिखाए जाएंगे आपको, इनका असली चेहरा, जो इनकी औकात है या जो हम बोलते हैं ये डिज़र्व करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप दिखाता रहूँगा। तो आज था जी हमारा पार्ट नंबर 3 चाचे फजलू का। तो चाचू फजलू जो है उसकी अब शादी भी बहाल होगी, उसकी सारी खुशियाँ लौट आई। आज कनेडा वाली आपी मेहरबान हो गई, तो आज दुआएं हो रही हैं उनके लिए। इतने ये मॉडर्न हो चुके हैं, इतने ये डिसेंट बन चुके हैं। ये हम बड़ी बड़ी शादियों में लोगों को देखते हैं कि लोग मतलब जो एक माहौल इस किस्म का होता है ना। अब गाँव में साड़ियाँ पहनना तो मेरे ख्याल हो तो बंदे कहने के दिए बुढ़ियाँ नंगियाँ फिरदियाँ पईयाँ ने। माहौल के साथ हमेशा चलना चाहिए। माहौल के अगेंस्ट काम करेंगे तो वो भी अभी एक नया केस बनेगा। ये कमिंग सून है, शादी तक 1-2 चीज़ें और शुरू हो जानी है। तो एक मेरी बहन का कमेंट आया था कि हम शुरू से इनको देख रहे हैं, जब इनका कुछ ना बन रहा हो, इनके व्यूज़ स्लो हो जाएं तो ये आपस में झगड़े करते हैं, फिर घटिया से थंबनेल लगाते हैं।
और बैक दा कैमरा ये बिल्कुल ऐसे है। तो मेरी बहन, मैं आपकी बात की तईद करता हूँ, बिल्कुल 110% आपने ठीक कहा। ये कंट्रोवर्सी अभी चलेगी, ये कमिंग सून है। अभी चल रही है शादी। जितने भी मंगता टाउन के जितने भी यूट्यूबर हैं, सब ने अपना अपना कशकौल आगे किया हुआ है। दे मौला, शादी आ गई, दे मेरा मौला। हूँ तो खुशियां लौट आईया ने, हूँ तो शादी बहाल कन्फर्म हो गई है। चाचे फजलू की तरफ से ना आज शादी की डेट कन्फर्म। मैंने तो कल भी कहा था, मैंने कहा मेरा गुर्दा ले लो, मेरा गुर्दा बेचो, अपनी बेटी की शादी करो, कोई बात नहीं। अगर यूके वाली बहन नहीं पहुंच सकी, कोई मजबूरी थी तो कोई बात नहीं, मैं पाकिस्तान में मौजूद हूँ, मैं आपका भाई हूँ, तो मेरी वो बहन भी है, छोटी भतीजी भी है, तो उसके लिए मेरा गुर्दा हाजिर है। अब निकाले गुर्दा, दे दे, कोई बात नहीं। कम से कम शादी वाला रोला तो खत्म होवे ना, ऐसे सिलसिला तो बंद होवे। ये सिलसिला कब बंद होगा? मेरे ख्याल ये सिलसिला बंद नहीं होगा, ये बातें चलती रहेंगी। अब ये ब्रांड जो है ये लोगों को कहता है कि हमारी वजह से लोगों को फायदा, और फिर वो तेरे अपने तो फायदा नहीं हो रहा। तू कदी दसिया यूट्यूब दी आ मेरी अर्निंग आ गई है, ये मेरी यूट्यूब की इन्नी अर्निंग है? किड़ियाँ तू करोड़ों दी जायदादा बनाई ने? कौन से करोड़ तुमने लगाए हैं भाई? वही तुम थैली च सा लड़ लेंदे हो। अगर आपके घर में एक मेहमान आ जाए ना, तो उसके लिए जब आपके घर में चाय बनती है ना, वो मैंने आपके व्लॉग में देखी है, 1 कप दूध का और 3 कप पानी, फिर जिस थैली में दूध आता है उस थैली में पानी डाला जाता है, उसको ऐसे ज़ोर से करके फिर उसको उसमें डाला जाता है। मैनू इंज लगता है जिवें टैंकी का बेड़ा गरक कर देते हो तुम एक बंदे की चाहते। आज ये वीडियो में इनके जी बड़े दूर से मेहमान आए तो क्यों ना ये खाना खा के जाए। जी ज़रूर। तो मेरी सबो बहन जो है वो खाना बना रही थी और एक नवी डिश याद हो गई, बिल्कुल 0 मीटर डिश। दसा काफ़ी लोगों ने सुन ली होनी है। वो जी मटर प्याज। ये किहड़ी डिश है भाई? मटर प्याज, मटर दे विच आलू, मटर दे विच चिकन, मटर दे विच गोश्त, ये तो मैं सुने हैं। अच्छा, एक डिश होर भी मैं सुनी है, वो मैं अक्सर होटलों शोटलों ते वेखी सुनी है, मटर शलजम। चलो भी समझ आ गई। ਇਹ ਜਿਹੜੀ मटर ते प्याज वाली रेसिपी है ना, ये भी मंगता टाउन ने ईजाद की थी। क्लैपिंग, गुड भाई गुड, सब बैन गुड। कैसी कैसी रेसिपीज़ आप तैयार करती हैं, और आपका ये सांड यूट्यूबर, आपका हैज़बैंड, कुछ अज की गल तो दुनिया दसो, ये की बना खाते पे हो तुम? ਉਂਝ को भी कल खाली मटर पका रहे मेहमानों वास्ते। मेहमान भी बड़े खुश ने, इतनी वो मेरी भैन कोल खलोती खुश सी कि को संभाली नहीं जा रही, क्योंकि वो है प्राण के व्लॉग में आ रही। क्या बात है भाई। किसी ने अगर आज से पहले ये बात सुनी हो कि मटर प्याज की भी कोई डिश होती है, तो प्लीज़ आपने मुझे ज़रूर बताना है। ये मैं नंबर अब लगाया करूँगा, तो आपने प्लीज़ मुझे कॉल करके बता देना कि जी हमारी तरफ ये मटर प्याज पकते हैं, इस तरह दी डिशा खाते हैं। वो तो कह रहे करोड़ों दियाँ जायदादा, हमने गाड़ियाँ बना ली। साला मैरान तो अगे तो गया नहीं, तो मैरान पाकिस्तान की सब तो 3rd क्लास गड्डी है। गड्डियाँ का तेरे भाई तो बेहतर कोई नहीं जानता। गड्डियाँ का अलहमदुलिल्लाह मैनू अच्छा नॉलेज है। तो जितना वड्डा तू सान यूट्यूबर है, तेरे थले तो फिर मर्सिडीज़ होनी चाहिए सी, करोड़ों दी जायदादा। वो तू 2-3 घर बना ले तो किराया पिछे तू रोले पा के बैठा। वो सारे किस्से मेरे को हैं। तो वो कहते ना भी लीरां दा खुदू है, तेनू ना खुल विचों लीरा ही निकलनियां ने, सियाणा बन जा। तो तू अपने आप को ब्रांड यूट्यूबर कहना है, तो बाकी थोड़ी शॉपिंग तो वारी वारी जावां। बड़ी सोहनी शॉपिंग की है तुस, बड़ी सोहनी शॉपिंग, कमाल। एंड शादी तो मैं कहना तुसी छा गए सारे। ए शादी दुनिया की अनोखी शादी होनी है, जे पेंडुआं दी बुढ़ियां ने भी पानियां ने साड़ियां। सब भैन ने पा लई साड़ी, सब भैन ने पा लई साड़ी। हुण एंड हो गई। इतों मैंने एक गल याद आ गई, बाजार विकां दी साड़ी, ढोला रुस गया किस्मत माड़ी, ऊंची पहाड़ी
थले मुर्गा बियां लाई बाजे वतन छुड़ाए हजे दुखियां तेनू राजे। हजे तक ये दुनिया वाले ते नहीं राजी। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਬਦਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਾਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ नहीं, हो जाएंगे राजी। मैंने कल भी दसिया, मेरी एक लास्ट वीडियो किसी ने देखी है तो उसमें मैंने यही कहा कि कफन की जेबें नहीं होती, इंसानियत से प्यार करना सीखो, झूठ मत बोलो। कम से कम जो लुकमा जो नवाला आप खा रहे हो वो कम से कम आप मुतमिन तो हों कि ये मैं हक हलाल का खा रहा हूँ। ये जितना भी लोगों को बताते रहें। अब चाचे फजलू पे मैंने 2 वीडियोज़ लगाई तो तीसरी वीडियो निकल आई ना, जिसमें अपने ये मुंह से बंदा कह रहा है कि इन्होंने मेरी नाक कटवा दी है, डिजिटल बेकारी हैं, इनके अच्छे चैनल है। वो हमारी वाली बातें इनकी ज़बानी वो आपने सुनी होगी यकीनन। तो मेरी थोड़ी सी मजबूरी है कि ये जो है ना बेऔकाता चौकीदार सस्ता यूट्यूबर, इसने मुझे भेजी हुई है स्ट्राइक। तो फिर वो मैं इस वजह से थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ। और सेकंड के मेरे पास दूसरा फ़ोन भी नहीं है, नहीं तो मैं आपको सुना देता। कोई नहीं, चैनल तो फिर कल भी मैंने कहा था नया बन जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। यूट्यूब से हमें कोई नहीं निकाल सकता, यूट्यूब इनके बाप की नहीं है, यूट्यूब सबके लिए है। इनकी सोचें असल में घटिया हैं, ये घटिया काम करते हैं, ये किसी को देख नहीं सकते। इन्होंने देखा कि तनवीर को तो 3-4 हज़ार व्यूज़ आ रहा है, हालांकि इसने तयीद किया है कि 10 से 15 हज़ार वाला जो बंदा है जिसको इतने व्यूज़ आते हैं वो बंदा अच्छा खासा कमा रहा है। इसको सारी हकीकत का पता है। बहरहाल अपने अपने ज़र्फ़ की अपने अपने सोच की बात होती है। तो इधर ही वीडियो को करते हैं एंड, कल इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।